see you again together. क्या कहना है इस reunion पे पहले तो? फिंगर्स क्रॉस्ड और बहुत ही एक्साइटेड हूँ. आई एम वेरी हैप्पी मुझे वापस प्रविष्ट के साथ एक म्यूज़िक वीडियो करने मिला. और ये हमारे फैंस की डिमांड भी थी बहुत टाइम से. एंड उनके लिए खुश हूँ और हमारे लिए खुश हूँ. मेरे चेहरे की मुस्कान बता रही होगी कि मैं बहुत खुश हूँ. और मैं भी बता देता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ. इट्स मतलब हम बीच में मिले कई बार हैं, लेकिन ऐसे एक प्रोजेक्ट के लिए मिले हैं ऑलमोस्ट आफ्टर 3 years. तो बहुत अच्छा लगा मिलकर और मज़ा आया गाना शूट करके. आप लोग भी मज़ा लीजिए गाना सुनकर, वीडियो देखकर. सॉन्ग किस तरह के, रोमांटिक है या ज़्यादा रोमांटिक? रोमांटिक की परिभाषा तो क्या ही बताएं, आपको देखकर पता चलेगा. आई थिंक ये जो शेमारू की तरफ से जो पहल है अमीन, आप सब जानते हैं, इतने सालों से है म्यूज़िक को डिफ़ाइन किया उन्होंने. और उसके एक उसको मतलब उस लेगेसी को संभाल के रखी है उन्होंने. और इस बार तो आई गॉट टू नो कि शेमारू का एक अपना रोमांटिक सॉन्ग्स के लिए चैनल है जो कि है शेमारू रोमांटिक सॉन्ग्स यूट्यूब चैनल स्पेशली फॉर दैट. एंड हमारा कमबैक भी सोचो इस प्लेटफॉर्म पे हो रहा है. शेमारू रोमांटिक सॉन्ग्स पे एकदम. सो वो तो एज क्लासिक एज एवर रहेगा, बट कहानी है जिसके लिए आई थिंक यू गाइस शुड लुक फॉरवर्ड टू. और जैसा कि हमारा गाना कहता है, पत्थर का तुम्हारा दिल है, तो कुछ नया है. कब देखने को मिलेगा, कहाँ पर देखने को मिलेगा, फिर से बोलिए. बहुत जल्द देखने को मिलेगा. शेमारू रोमांटिक सॉन्ग्स के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा. पत्थर का तुम्हारा दिल है नाम से देखने को और ये मिलेगा. कहाँ शूट हुआ, कितना दिन में शूटिंग, कितना एंजॉय किया आप लोगों ने? गुजरात में एक लोकेशन है जी. वहाँ, मतलब एक नहीं मल्टीपल लोकेशन है, क्योंकि गाने में कहानी है पूरी. तो शुरुआत है कहानी में कि जहाँ हमें प्यार होता है, फिर कहीं दिल टूटता है, फिर कुछ साल बाद हम कहीं मिलते हैं. तो बहुत सारे लोकेशंस है. एक लंबी सी कहानी छोटे से गाने में. सो मैनी लोकेशंस. कहानी बहुत यूनिक है, जहाँ डायलॉग भी था, परियां अक्सर महलों में रहती हैं. कहीं ना कहीं एक कहानी शुरू से ही चलती आई है, बट कहानी एक दिल टूटता है, बेवफा है. जैसे कि गाने पत्थर का दिल, तुम बेवफा नाम सुने थे, बट इसमें एक और नाम है. आई थिंक वो नाम है, सॉरी मेरे दिमाग में, बट किस तरीके का यूनिक, बेहया. राइट, बेहया हो तो गाने काफ़ी यूनिक हैं. क्या कुछ कहना चाहोगे फर्स्ट? सबसे पहले इस गाने को गाया है साज भट्ट ने, एंड ही इज़ अ फैबुलस सिंगर. और उन्होंने इस गाने के जो एसेंस को बहुत अच्छे से मतलब निभाया अपने गाने के ज़रिए. म्यूज़िक प्रोड्यूसर ने बहुत अच्छा काम किया है. तो बाकी चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो गई थी, हमारे डायरेक्टर यूडी सर एंड द होल टीम. क्योंकि प्रविष्ट और मैंने पहले भी काम किया था और हम हमेशा से सोच रहे थे नेक्स्ट करेंगे तो क्या करेंगे, कुछ अलग होगा. एंड इस गाने में मतलब जब मुझे पता चला कि मुझे वो किरदार प्ले करना है जो इसका दिल तोड़ेगी, और वो थोड़ी गोल्ड, पूरी तरह से गोल्ड डिगर है. मतलब उसे जैसे पता चला कि लड़के के पास पैसे नहीं है, दूसरे के पास ज़्यादा है, और वो सीधा मतलब पलट जाती है. तो मेरे लिए करना बहुत मुश्किल था, अगर मैं सच बताऊँ तो. अरे और बिकॉज मैं इन रियल लाइफ ऐसी हूँ जो आई विल प्रेफर लव ओवर मनी. सो थोड़ा वो अपने कैरेक्टर इसके साथ एम्पथाइज करने में टाइम लगा, बट मज़ा आया. वुड चूज लव ओवर मनी, लेकिन जब उसको पता चला कि प्रवेश के कैरेक्टर का दिल तोड़ना है तो बोली अरे ऐसे. अच्छा, उनका आपने बाइक राइड भी किया, तो लाइसेंस बना है आपका? ऑफ कोर्स मेरा लाइसेंस है. हाँ, मुंबई का ही है मेरा लाइसेंस. तो कैसा एक्सपीरियंस था बाइक राइड का? आपने इस गाने के लिए सीखा पर्टिकुलर या फिर पहले भी चला रही है? नहीं, मैं बचपन से ही चला रही हूँ. और मैंने तब सीख लिया. जब मैं बहुत छोटी थी, 16 की थी तब मैं बुलेट चलाते हुए पकड़ी गई थी. और मैं ट्रिपल सीटिंग कर रही थी और मैंने हेलमेट भी नहीं पहना था. दिस इज़ ऑफ द टॉपिक गाइज. तो वो एक एक्सपीरियंस था जब मैंने बुलेट चलाया था. उसके बाद मेरे डैड ने मुझे कभी भी चलाने के लिए मना किया था. फिर इस गाने में चलाया. हाँ, फिर मैंने इधर चलाया है. बट बाइक्स चलाना मैं बहुत पसंद करती हूँ और मुझे बार बार मौका मिले तो मैं चलाऊँ. अच्छा, एक तरफ कभी आपसे पूछूंगा कि बैट भी आपके हाथ में, तो क्रिकेट को लेकर के भी कुछ है तुम्हें या फिर? हाँ, क्रिकेट तो ये बहुत ही मतलब हमारे इंडियन हार्टलैंड की कहानी है. ये गाना जितना यूनिक है, इस गाने का एहसास उतना ही कॉमन है. इस गाने में जो हम जिस फीलिंग की बात कर रहे हैं, वो फीलिंग हर किसी ने यहाँ पे फील की होगी. आप सब ने भी फील की होगी, और जो गाना सुनेंगे उन्होंने भी फील की होगी. इट्स अबाउट अ हार्ट ब्रेक, इट्स अबाउट लव, इट्स अबाउट रिवेंज. और एक गली का लड़का, एक गांव का लड़का, एक शहर का लड़का जो इस गाने से जैसे जुड़ जाए, क्रिकेट खेलता है, किसी को उससे प्यार होता है, उसे किसी से प्यार होता है,
फिर कोई उसका दिल तोड़ देता है और वो इंसान पत्थर दिल होता है। क्या फेवरेट क्रिकेटर कौन है? मेरे फेवरेट क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर और सहवाग। क्लासिक। मैं कहूँगी अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा इज़ माय फेवरेट। मतलब आई लव हिम एज अ कैप्टन एंड एवरीथिंग। बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में शूट हुआ होगा रोमांटिक कपूर। ओह, आप रोमांस पे ही अटके हुए हैं अभी। हाँ हाँ सॉन्ग भी ठीक गा है। दे, किस तरह का सॉन्ग है, तो हम ऑडियंस को पता चलना चाहिए कि आप किस तरह गा भी लेते हो। हाँ, एक लाइन लगती है। मिश्रा जी बहुत अच्छा लगा। मैं गाता अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मतलब इसके लिरिक्स बड़े बहुत ही हार्ड हिटिंग हैं और एकदम मतलब होता है ना कि किसी के दिल की कसक से निकले हुए हैं। सो बिकॉज द गाइज आस्किंग द गर्ल इन द सॉन्ग, आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आप समझेंगे कि कहानी है पूरी। तो उसमें एक लाइन है कि पत्थर का तुम्हारा दिल है या बेहया हो तुम। तो गा के तो मैंने साज भट्ट ने बहुत अच्छे से गाया। मतलब मैं लगता है हर लड़का जब भी ब्रेकअप होता है यही कहता है, चाहे जिस भी कारण की वजह से हुआ है ना गर्ल्स, आई थिंक आप अग्री कर सकते हैं, चाहे जो रीज़न हो। बस पत्थर का तुम्हारा दिल है और बेहया हो तुम, ये तो सभी का कहना ही है। बट आई एम अनअफेक्टेड एंड आई थिंक बट गाना जब भी हमारा हार्ट ब्रेक हुआ है तो क्योंकि हमें हमारे सिचुएशन से रेलेवेंट कोई गाना चाहिए होता है हमारे इमोशंस को फील करने के लिए। तो आई थिंक हम सब ने लाइफ में कभी ना कभी कोई हार्ट ब्रेक झेला ही होगा। तो ये उस दुखती रग को बहुत अच्छे से छूटता है। मतलब हार्ट ब्रेक स्पेशली तब जब सामने वाला आपको पैसों के लिए या किसी और के लिए छोड़ के जाए, तब ज़्यादा चुभता है। मतलब कोई और रीज़न हो, कुछ और सर्कमस्टेंस हो तो इंसान एक बार को समझा भी ले अपने आप को। लेकिन अगर आपको कि यार मुझे लगा तुम अमीर और तुम्हारे पास अब पैसा नहीं है इसलिए मैं किसी पैसे वाले के पास जाऊंगी या जाऊंगा, तो वो ज़्यादा फिर गुस्सा आता है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप दोनों ने बहुत ही पॉपुलर शो किया था जी। तो इसके बाद भी शोज बहुत सारे ऐसे आते हैं कमर्शियल बेस्ड, लाइक 2 महीने 3 महीने के लिए रहते हैं, तो आप लोग विश करते हैं कि ऐसा शो आप लोगों को मिले, और लगता है ऐसा पॉसिबल है कि अब वैसे शोज बन रहे हैं कि जो एक लॉन्ग टर्म चलें, या उस चीज़ को लेकर के अभी भी आप लोगों को हैंगओवर है अभी भी उस शो का? हैंगओवर है तभी तो हम साथ में बैठ के देखो मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, आई थिंक बहुत अच्छा हैंगओवर है हमारे शो का, बिकॉज वो शो भी अपने आप में बहुत ही डिफरेंट था और जो कैरेक्टर्स हमने निभाए थे वो टिपिकल लवर, टिपिकल स्टोरी जैसा नहीं था कि एक अमीर ख़ानदान का लड़का और गरीब खान दे कम टुगेदर, कोई झड़प होती, वैसा कुछ नहीं था। तो कहीं ना कहीं एज एन एक्टर्स हमें बड़ा मज़ा आया एक दूसरे के साथ काम करने का। तो जब भी मुझे जो माध्यम मिले, चाहे वो कोई शॉर्ट फिल्म हो, चाहे कोई फिल्म हो, कोई दूसरा सीरीज़ हो, आई थिंक मज़ा आएगा। एंड एज एन एक्टर आई रियली एंजॉय वर्किंग विद मिश्रा। लास्टली एक बात है, आपने म्यूजिकल एल्बम कर लिया सिमारे के लिए, क्या आप टेलीविजन भी करने वाले सिमारे के लिए? देखिए मैं तो चाहूँगी, आप बताइए कोई अच्छी स्क्रिप्ट। कुछ तो ऑफर मिला होगा सिमारे की तरफ से म्यूजिकल एल्बम। मैं बताता हूँ आपको। देखिए अभी शिमारो के रोमांटिक सॉन्ग्स के चैनल पे ये गाना आएगा। इस गाने को आप सब जो देख रहे हैं इसे ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारे लाइक्स दीजिए, कमेंट कीजिए, इस गाने को एकदम सुपर हिट बना दीजिए, वायरल कर दीजिए। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि हम शिमारो के ऑफिस में हम रोज मिलेंगे। क्या बात, बहुत बढ़िया। आप लोगों को काफी आप लोगों को काफी वक्त लग गया साथ आने के लिए, तो जानना चाहूंगी वो दौरान क्या चल रहा था? राइट प्रोजेक्ट नहीं आ रहे थे या कोई बेहया था जो टाइम नहीं दे रहा था? ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई टाइम नहीं दे रहा था। सवाल ये अच्छे अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी थे। कहीं ना कहीं मैं भी कुछ ऐसा अलग कर रही थी। वही होता है ना, सही वक्त पे सही चीज़ें, तो वो नहीं हम मिलते थे। देखिए हाँ। ऐसा नहीं कि हम मिले ही नहीं इस दौरान, हम मिले कई बार हैं, लेकिन प्रोफेशनली मिलना, कैमरे के सामने मिलना, वो साथ में शूट करना, वो अपने आप में अलग एक्सपीरियंस, मज़ेदार एक्सपीरियंस होता है। तो वो कुछ समय बाद हुआ। बट मैं एक छोटा सा डिटेल्स दे सकती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरा इस म्यूज़िक वीडियो में कास्टिंग होने का एक रीज़न था मिश्रा जी। सो ही वाज ऑलरेडी लॉक्ड इन ऑन दिस प्रोजेक्ट, और जब उन्हें पूछा गया था कि जो भी सजेशंस थे, ऑप्शंस थे, तो मिश्रा जी ने मेरा नाम सजेस्ट किया, एंड आई थिंक इनकी वजह से वी आर डूइंग दिस टुगेदर, सो थैंक यू। सो आई डोंट नो इफ आई वाज लॉक, बट हम जनरली जैसे कोई आता है तो बोलते हैं अरे कोई है क्या, ऑफ कोर्स है, उल्का के साथ तो मैंने शो किया है, वी हैव हैड अ वेरी गुड केमिस्ट्री। सो एंड आई गॉट टू नो कि पत्थर का दिल है लड़की का, उसको दिल तोड़ना है। तो ये तो बहुत बुरा था, ये इसके लिए मैंने इसको क्रेडिट नहीं दिया। थोड़ा मस्ती तो थोड़ी बनती है। अच्छा ठीक है, रुकिए ना। और बस पत्थर का तुम्हारा दिल, आई मीन क्या बताऊँ मैं उसमें। किसी का दिल पत्थर का थोड़ी ना होता है। देखिए क्या बात है। आपकी बात बहुत अच्छी बोली। अभी जो आप मतलब एवरीवन मे नॉट हियर दिस, हमें अभी इंटरव्यू सामने कहा कि किसी का दिल पत्थर का थोड़ी होता है। बात सही है
किसी का दिल पत्थर का नहीं होता, लेकिन जिसका दिल टूटता है उसे सामने वाले का दिल पत्थर का लगता है। और तब खासकर लगता है जब सामने वाला आपको पैसों के लिए, रुपए के लिए या किसी मटेरियल चीज़ के लिए छोड़ के चला जाए। तब ऐसा लगता है कि यार क्या तुम्हारा दिल सच में इतना पत्थर का है, मतलब आर यू सो हार्ड कि तुम सामने वाले की फीलिंग्स को फील नहीं कर पा रहे हो, एम्पैथाइज नहीं कर पा रहे हो, तो पत्थर का लगने लगता है। लास्टली फैंस को कुछ मैसेज? सबसे पहले तो ढेर सारा प्यार, थैंक यू सो मच। अच्छा सावन के कुछ दे दो, सावन महीना चल रहा है। तो फैंस को कुछ मैसेज से हम हाँ, पकड़ते हैं। तो आई थिंक प्रविष्ट और मैं यही कहें, हमारे सभी फैंस को बहुत ढेर सारा प्यार, इस पूरे साल की बधाइयाँ और मुबारक, श्रावण की, फिर बाद में गणपति, जन्माष्टमी, गणपति, अरे ढेर सारा प्यार। और रक्षाबंधन क्या मुझसे बधाइयाँ मत लीजिए। सो डेफिनेटली कीप वॉचिंग शिमारू रोमांटिक सॉन्ग यूट्यूब चैनल, और हमारे गाने पत्थर का तुम्हारा दिल है उसको बहुत सारा प्यार दीजिएगा, कमेंट्स उसको आप पत्थर दीजिएगा। का दिल मत दिखाइए, उसको अपना एक्चुअल हार्ट दिखाइए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय माता दी। शॉर्ट्स लेना है तो इसको हटा दो। साफ कर देते हैं। Look center. This side. डन। आप बोल तो डन ही है। नहीं डन है सर, आज कर सोलो बोलना है किसी ने? सोलो चाहिए। सोलो सिंगल। दोनों जन हट गए। मिश्रा जी लेडीज फर्स्ट। लुक सेंटर। एक्चुअली कोरियन फैशन बहुत है, इसलिए आज मुझे कोरियन लड़की की तरह रेडी किया गया है। देखो वो इतने सारे। थैंक यू। बढ़िया। आप भी थोड़े कोरियन लग रहे हैं। कोरियन लग रहा है। कोरियन लड़के तो एकदम चिकन है चुप। उल्का एक मिनट, उल्का कैसे है अच्छी थी। डन थैंक यू। बस करो।